रमण महर्षि से पूछा गया पहला प्रश्न जिस पर हमने बात की थी वह था कि सत्य क्या है। और इस पर महर्षि कहते हैं कि सत्य वह जो हमेशा रहता है। सत्य नाम रूप रहित है किंतु फिर भी नाम और रूप का आधार है। स्वयं सत्य तो अनंत है किंतु अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है, माने सारी सीमाएं उसमें ही आश्रय पाती हैं। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है, माने मिथ्या पदार्थ सत्य के बिना नहीं हो सकता। पदार्थ ना हो, मिथ्या तत्व ना हो फिर भी सत्य है, किंतु सत्य ना हो तो मिथ्या पदार्थ नहीं हो सकते। तो सत्य वह जो है, वह जैसा है वैसा ही है। वह वाणी से परे है और वह सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से भी परे है। तो सत्य क्या है उस पर यह उन्होंने कहा था जिसकी हमने बात की थी। अब इसी विषय में, इसी प्रश्न के उत्तर में आगे वे क्या कहते हैं। आगे रमण महर्षि कहते हैं कि आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेश मात्र नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। अर्थात पदार्थ के विषय में जब आप ज्ञान पाते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, तो उस पदार्थ के विषय में जो अज्ञान था वह नष्ट हो जाता है। पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर, माने पदार्थ का जब आप ज्ञान पाते हो तो उस ज्ञान के साथ ही उस पदार्थ के विषय में जो अज्ञान था वह नष्ट हो जाता है। तो उसके नष्ट होने पर जो शेष रहने वाली चेतना है वह चेतना स्वरूप ही आत्मा है। अंधकार था, अंधकार में आपको रस्सी दिखाई दी सांप की भांति, ये अज्ञान था। इस अज्ञान के कारण मन भय से भर जाता है और अनेक तरह की क्रियाएं होने लगती हैं। आप भ्रमित हो जाते हैं, विचारों की भागदौड़ चालू हो जाती है, शारीरिक और मानसिक स्तर पर अनेक क्रियाएं होने लगती हैं। ठीक सिर्फ क्यों हो रही हैं? क्योंकि रस्सी आपको दिखाई दे रही है सांप की भांति, किंतु जब आप निकट जाते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं, तो आप वो जो पदार्थ है, वो जो विषय है, उसका ज्ञान पाते हैं और आप पाते हैं कि वह सर्प नहीं रस्सी है। तो पदार्थ के विषय में आपने ज्ञान पाया, उस ज्ञान के साथ ही उसके विषय में जो अज्ञान था वह नष्ट हो गया। अब जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो क्या शेष रह जाता है? वह सब जो था वह नहीं रह जाता है, तब कुछ नहीं रह जाता है। तब वह जो कुछ नहीं होना है, मात्र बोध रह जाता है, चेतना रह जाती है, अवेयरनेस रह जाती है। वह चेतना ही आत्मा है। तो पदार्थ के अंतर्गत ये सारी वस्तुएं ही नहीं है। पदार्थ माने जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, मन बुद्धि, ये सब पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं, सब पदार्थ हैं। तो इनके विषय में जब आप ज्ञान पाते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, इनको जब आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इन सब के विषय में जो अज्ञान था वह नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो बोध रह जाता है, जो जानना रह जाता है, वह चेतना, वही आत्मा है। अगला प्रश्न रमण महर्षि से पूछा गया कि ये नित्य चेतना क्या है और कोई इसे कैसे पा सकता है तथा कैसे विकसित कर सकता है। तो महर्षि कहते हैं कि आप वह नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका ही दूसरा नाम है, पर चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है।
आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनात्म वस्तु विषयक चेतना का त्याग करें तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। इससे क्या तात्पर्य है? प्रश्न है कि यह नित्य चेतना क्या है, और महर्षि कहते हैं कि आप ही वह नित्य चेतना है। जब वो कह रहे हैं आप ही वह नित्य चेतना है, तब वो उस आप की बात नहीं कर रहे हैं जो आप अपने आप को माने बैठे हैं। आप है नुन्नू लाल और आप क्या समझ रहे हैं कि हाँ अच्छा नुन्नू लाल ही चेतना है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा आप चुन्नू लाल के पुत्र हैं तो आप कहेंगे चुन्नू लाल का पुत्र नुन्नू लाल वो आत्मा है, तो वह उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे अच्छा ये हिंदू नुन्नू लाल आत्मा है, तो उसकी वो बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी पहचानें तो आपने ऊपर से अपने आप पर थोप दी हैं, इस मैं के साथ जोड़ दी हैं। आगे वो यही तो कहते हैं कि आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। जब मनुष्य अनात्म वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। माने जब आप उस सब से मुक्त हो जाते हैं जो आप अपने आप को माने बैठे हैं, जिनके साथ आपने अपने आप को जोड़ रखा है, जो आपकी मान्यताएं हैं, तब जो शेष रह जाता है वही आप हैं। आप न हिंदू हैं, न किसी जाति के हैं, न आपका कोई लिंग है, क्योंकि ये शरीर की पहचान है और शरीर आप है नहीं। तो शरीर के साथ जो सारी पहचानें जुड़ी वह भी आप नहीं है। और इन सब मान्यताओं से जब आप मुक्त हो जाते हैं तब जो शेष रह जाता है वह चेतना, वही आप हैं। उसी को चेतना कहते हैं। आप नहीं हो हिंदू, नहीं हो मुस्लिम, नहीं हो सिख, नहीं हो कोई जाति, आप नहीं हो किसी राष्ट्रीयता से, फिर भी आप तो हो ना। ये सब नहीं है फिर भी आप हो। तो ये नित्य चेतना क्या है? आप ही वह नित्य चेतना है। आपका ही दूसरा नाम चेतना है और चेतना ही आत्मा है। तो इसलिए चूंकि आप ही चैतन्य हो तो उसे पाने की तथा उसे विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? आपने अपने आप को उसके अलावा जो कुछ मान रखा है, आपको केवल उस अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। माने जो आत्मा नहीं है, जिसके साथ आपने स्वयं को जोड़ रखा है, आपको उसके साथ अपना तादात्म्य खत्म करना है, उसके प्रति अनासक्त होना है। ये जो मैं और मैं के बाद जो कुछ भी जोड़ रखा है, इसी के कारण तो मैं अशुद्ध हो जाता है, वरना दो की तो सत्ता ही नहीं है। अहम क्या है? अहम आत्मा ही है, पर चेतना जब तक विशुद्ध है तब तक वो अहम कहलाती है। चेतना ही जब शुद्ध हो जाती है तब ये अहम ही आत्मा हो जाता है। क्योंकि अहम जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, चेतना जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है, वह अहम से, मैं भाव से मुक्त होती जाती है। मैं भाव शून्य होता जाता है, मैं मेरापन का भाव मिटता जाता है। और कुछ बातें ध्यान रखो कि जब कहा जाता है आत्मा, जब कहा जाता है सुख, जब कहा जाता है दुख, तो ये कोई चीज नहीं होती है। चेतना की ही अलग अलग स्थितियों को ये नाम दिया जाता है। जैसे आप कहो जल, तो जल शब्द के साथ आपने किसी स्मृति को जोड़ रखा है, तो जब जल शब्द आप सुनते हैं तो उसके साथ एक स्मृति आ जाती है। अब उसी जल के लिए कोई कहता है वाटर, कोई कहता है पानी। इससे वो वस्तु तो नहीं बदल जाती। माने ये जो नाम है, ये जो शब्द है, ये सिर्फ किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी बात को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। तो जब कहा जाता है आत्मा, तो आत्मा कोई चीज नहीं है। जैसे हम कहते हैं कोई दुखी है, तो हमने एक स्थिति थी, कोई व्यक्ति रो रहा था, परेशान था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, आंसू बह रहे थे, तो हमने उस स्थिति को नाम दे दिया कि हम इसको दुख कहकर पुकारेंगे, ताकि जब भी कोई कहे कि वो दुखी है तो इस शब्द को सुनकर के हमें ये बात समझ आ जाए कि दुखी होने का अर्थ ये होता है। उसी तरह से आत्मा कोई चीज नहीं है।
आत्मा के माध्यम से आपकी ही चेतना की जो विशुद्ध अवस्था होती है उसको संबोधित किया जाता है। माने जो अहम से मुक्त चेतना होती है, जिसका होना अहम मुक्त है, उस चेतना को आत्मा कहा जाता है। तो आप ही वह चेतना है, क्योंकि आप ना हो तो चेतना है या नहीं इसकी बात भी कौन करेगा। तो आत्मा और चेतना एक है, आप ही वह चेतना है। बस आप जो स्वयं को माने बैठे हैं, आपको उस अनात्म विषयक चेतना से मुक्त होना है। उसके प्रति जो अज्ञान है, जब आप उसे जान लेते हैं तब वह मिट जाता है। पदार्थ के विषय में जब आप ज्ञान पा लेते हैं, उसे जान लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो उसके विषय में जो अज्ञान था वह मिट जाता है। और अज्ञान के मिटने के साथ ही वह वस्तु भी आपके लिए नहीं हो जाती है। जैसे रस्सी को जब जान लिया जाता है कि वह सांप नहीं है, तो ना सांप रहता है, ना सांप के बारे में जो कल्पनाएं कर रखी थी वह बचती हैं। फिर केवल सत्य रह जाता है। फिर जो होता है वही सत्य, फिर जो है वही सत्य है, वही चेतना है, वही आत्मा है। होना मात्र आत्मा है। अब अगला प्रश्न है जिसकी हम बात करेंगे, वह है कि यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में नहीं जान पा रहा हूं, क्यों मैं सभान नहीं हूं, क्यों मुझे उसका भान नहीं है। इसके आगे हम बात करेंगे।